वेलकम बैक ख़वातीन और हज़रात। और आपने देखा ही है पूरी दुनिया में वायलेंस के वाक़यात होते हैं, पाकिस्तान समेत पूरी दुनिया में। लेकिन जब हम अमेरिका की बात करते हैं तो मेरे जहन में हमेशा वो बच्ची रहती है जो यहाँ से कोई फेलोशिप प्रोग्राम में गई थी और न जाने वहाँ पर किस एक कम उम्र बच्चे नहीं गन से एक अंधाधुंध फायरिंग की थी और बहुत से यंगस्टर्स उसमें हलाक हो गए थे। इस तरह के और भी वाक़यात हुए कि स्कूल में गन लेके चले गए, कॉलेज में गन लेके चले गए, जो इबादत गाहें उनके बाहर या वैसे फेस्टिवल्स में या इधर उधर। सो आज हम यूएसए को कॉन्सेंट्रेट करेंगे, अमेरिका को कॉन्सेंट्रेट करेंगे, क्योंकि वो ख़ुद भी इस बारे में कंसर्न है कि जो गन वायलेंस है वो बढ़ता चला जा रहा है। और अकॉर्डिंग टू जो गन वायलेंस आर्काइव है उसके हिसाब से 2023 में 340 से ज़्यादा फायरिंग के वाक़यात रिपोर्ट हुए हैं। अब 340 से ज़्यादा वाक़यात, यानी 2023 की ये सिर्फ बात है, जनवरी से लेकर अभी हम जुलाई में बैठे हुए हैं, तो 6 महीने में इतने वाक़यात। ये जो रुझान है, ये जो फीलिंग है, ये इसे दिमागी बीमारी कह लीजिए या जो भी नाम दे दीजिए, मैं आज इसके बारे में बात करना चाहती हूँ कि इसकी वजूहात क्या है, ये क्यों बढ़ता चला जा रहा है। और इस हवाले से बात करने के लिए हमारे साथ आरिफ उस्मानी साहब मौजूद हैं, सीनियर जर्नलिस्ट हैं एंड ऑल द वे फ्रॉम न्यूयॉर्क इस वक्त हमें ज्वाइन कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम एंड थैंक यू सो मच वंस अगेन हैविंग मी इन योर शो। बहुत शुक्रिया आपका, क्योंकि न्यूयॉर्क में तो खासा टाइम हो चुका है और रात को इस वक्त आप हमें ज्वाइन कर रहे हैं। सो थैंक यू सो मच फॉर दैट आरिफ साहब। और मैंने जिस तरह से पूछा कि ये सब जब वाक़यात हैं तो पहली चीज़ जहन में ये आती है कि क्यों क्यों हो रहा है गन वायलेंस और अमेरिका जैसी सरजमीन पर। देखिए, ये तो आपके इल्म में है कि अमेरिका एक बहुत बड़ी सरजमीन है, एक बहुत बड़ा मुल्क है जिसकी 52-53 रियासतें हैं। और तादाद के हिसाब से भी आपको पता है कि लोग बहुत बड़ी तादाद में यहाँ पर हैं। जी और ये जो वाक़यात और यहाँ पे रोनुमा होते हैं, ये सबके लिए लम्हा फिक्रिया है, ख़ास तौर पर हुक्मरानों के लिए, सियासतदानों के लिए और आवाम के लिए भी। और ये जिस किस्म के जो वाक़यात हो रहे हैं, जैसे कि आपने खुद कहा कि सिर्फ 2023 में अब तक जो वाक़यात हुए हैं 6-7 महीने में, 7वां महीना इस वक्त चल रहा है, तो इस वक्त की सूरत हाल के हिसाब से आप देखें कि 100 से ज़्यादा 150 के करीब लोग अब तक मर चुके हैं इनमें। और पिछले 7 सालों में अगर हम देखें तो तकरीबन 700-750 लोग मर चुके हैं और हज़ारों के हिसाब से ज़ख्मी हैं। तो ये बहुत बड़ा अलमिया है। और इसका सबसे ज़्यादा खतरनाक पहलू जो है वो स्कूलों का है। अच्छा स्कूल जहाँ पे मुस्तकबिल के मेहमान जाते हैं जी और बच्चों को भेजना भी बहुत जरूरी है, लेकिन जी वालिदैन के सर पे एक खौफ की तलवार लटकी होती है। हम्म आपने सवाल किया कि इसकी वजूहात क्या है। जी इसकी वजूहात एक तो सबसे पहले मैं ये कहूंगा कि मैं 4 जुलाई का बता दूं, जो ये वाकया हुआ ताजा जी तरीन। जी आपको जी पता है बहुत, ये एक त्यौहार है, अमेरिका में एक त्यौहार है, आम तातील है। मैं खुद भी यहाँ जर्सी सिटी में मौजूद था, वाटर फ्रंट पे। तो वहाँ जितनी बड़ी तादाद में लोग थे उसको कंट्रोल, मैं 1.5 घंटे ट्रैफिक में फंसा रहा हूँ 5 मिनट के रास्ते में, सिर्फ आपको ये बताना चाह रहा था। अब इसकी वजूहात क्या हैं? वजूहात वही है कि माहिर नफ्सियात का कहना यह है कि फायरिंग के वाकयात में मुलविस अफराद, चाहे वो छोटी उम्र के हों या बड़ी उम्र के हों, मेरा मतलब कि तालिब इल्म हो या बड़े लोग हों, उनमें ज्यादातर लोग जो हैं वो डिप्रेशन का शिकार हैं, एहसास कमतरी का शिकार हैं, माली मुश्किलात का शिकार है और जहनी दबाव का शिकार है। अच्छा और इसकी वजह क्या है? हमारे यहाँ जो लोग, आप जैसे अमेरिका यकीनन आप आई होंगी और आप आइंदा भी आएंगी, हमारे आने वाले लोग जो विजिटर्स होते हैं वो अमेरिका के बड़े शहरों, बड़ी रियासतों में जाते हैं। अमेरिका का असल चेहरा जो छुपा हुआ है वो छोटे अंदरूनी इलाकों में है, जहाँ पे लोगों के पास बहुत से मसाइल हैं। मैं ठीक है 25 साल से अमेरिका में रह रहा हूँ, मैंने बहुत सी जगह पे यहाँ पे ट्रैवल किया है। तो यहाँ जो मसाइल हैं वो बड़े खतरनाक हैं। ठीक है। और फिर दूसरी तरफ अगर आप इसका हम दूसरा पहलू, दूसरा रुख देखें तो अच्छा, ये जो उन बाकी मसाइल का आरिफ साहब जिक्र भी कीजिए कि वो जो मसाइल हैं जो इसका बेस बन सकते हैं, जो ख़तरनाक हैं, वो मसाइल क्या हैं? मसाइल, मैंने कहा ना कि आफ्टर कोरोना वायरस जो जी सिचुएशन बनी है यहाँ पर, दुनिया भर मुतासिर हुई है उससे। सिर्फ ठीक। पाकिस्तान या इंडिया या एशिया नहीं, यूरोप नहीं, पूरा अमेरिका पूरी हम्म तरह मुतासिर है। यहाँ पे भी सिनेरियो चेंज हो चुका है कि जो कुछ कल था 2020 से पहले, वो अब यहाँ नहीं है। ठीक लोगों है। के पास वो वसाइल नहीं है जो होने चाहिए। मैंने कहा ना कि अमेरिकन उस हिसाब से काम नहीं करते जिस हिसाब से पाकिस्तान, अमेरिका, अपना इंडिया
श्रीलंका, बांग्लादेश, दूसरे ममालिक से फिलीपीन, मैक्सिको, वहाँ से आने वाले लोग जिस तरह से अमेरिका की तरफ तामीर और तरक्की में काम करते हैं, खुद अमेरिकन उस तरह से काम करना नहीं चाहते। और जब काम नहीं होगा तो फिर आपके पास पैसा नहीं होगा, जब सही। पैसा नहीं होगा तो फिर दैनिक दबाव बढ़ता है। तो उन तमाम चीज़ों की वजह से ये डिप्रेशन होता है, लोगों के बहुत से मसाइल हैं। और अगर आप फिर मैं एक बड़ी बात आपको जो बताना चाहता हूँ वो ये है कि सदर बाइडेन इस वक़्त इसके बहुत बड़े हामी हैं कि गन कंट्रोल का बिल जो है वो सामने आए, लेकिन कांग्रेस इसमें सबसे बड़ी मसाइल अभी तक पैदा कर रही है। वो अच्छा। बड़े झुंझलाट का शिकार हो जाते हैं कि जी जल्द से जल्द इस मसले को हल करें और कानून इसको सामने लाएं। तो इस चीज़ को अगर आप देखें तो इस हवाले से जो कवानीन है ना यहाँ पर वो उतने अच्छे नहीं हैं। जी। जी। कहते हैं अमेरिका कानून का मुल्क है, लेकिन कानून इतने अच्छे नहीं हैं। 400 मिलियन लाइसेंस हैं लोगों के पास 400 असलहा के। मिलियन 400 मिलियन लाइसेंस 400 हैं। मिलियन। ओके। जी हाँ। और ये तो लाइसेंस है, इसके अलावा जो बगैर लाइसेंस के लोगों के पास है सब कुछ, वो और खतरनाक सूरत है। फिर यहाँ पर जिस तरह का मुआशरा है, हर शख्स तो देखिए तालीम का बहुत बड़ा मसला है। अमेरिका अंग्रेजी बोलना हमारे यहाँ पाकिस्तान में तो फैशन समझे जाता है ना जी। कि अंग्रेजी जी। बोली जी। तो बहुत बड़ा जी। काबिल आदमी है तार। लेकिन यहाँ तो अंग्रेजी हर कोई बोलता है, लेकिन स्कूल से दूर है लोग, बिल्कुल। स्कूल से दूर हैं बहुत से बच्चे। मैं अपना 12वीं क्लास जो कि यहाँ का हाई स्कूल जी। होता है, जी। उसके बाद स्कूल नहीं जा पाते, बिल्कुल। स्कूल नहीं जा पाते। जब बिल्कुल। स्कूल नहीं जाते फिर यहाँ का एक जो आपको पता है खानदानी निजाम जो है वो उस तरह का नहीं है जिस तरह हमारे यहाँ है। जी। वो सूरत हाल भी आपको पता है कि तलाक़ें हैं, अलहदगियाँ हैं, माँ बाप अब सही तरह से बच्चों को तवज्जो नहीं दे रहे हैं। आपको पता है कि 18 साल के बाद बच्चों को बाहर भेज दिया जाता है, जाएं जॉब करें, काम करें। है, यानी मैं ये नहीं कहता कि इस अमेरिका के अंदर अच्छे लोग नहीं है, बहुत अच्छे लोग हैं जो अपने बच्चों को उसी तरह तालीम देते जी। हैं, हमारी तरह भी सोचते हैं बहुत से लोग, क्योंकि ये बहुत बड़ी कंट्री है। तो इस चीज को कंट्रोल करने के लिए हर एक को अपना किरदार अदा करना होगा, जी। हुकूमत को भी, ठीक है। हुक्मरानों को भी, सियासतदानों को भी। बहुत बहुत शुक्रिया आरिफ उस्मानी साहब आपका, आपने हमें न्यूयॉर्क से ज्वाइन किया और बड़े ही अहम मौजू पे गुफ्तगू फरमाई। बहुत बहुत शुक्रिया। तो ख़वातीन हज़रात, एक बात, ये जो हम मतवातर इस तरह के वाक़यात देख रहे हैं उसके बारे में आपको बताना भी था। और हम पाकिस्तान की बहुत बुराई करते हैं, ज़ाहिर है जो न्यूसेंस है वो पाकिस्तान में हो, अमेरिका में हो या कहीं भी हो, उसकी बुराई करनी चाहिए, उस पर बात करनी चाहिए। लेकिन हम शायद यही समझते हैं कि सिर्फ बुराइयां और परेशानियां हमारे ही हिस्से में आई हैं, बाकी पूरी दुनिया तो लहलहाते खेत हैं और हर खुशी वहाँ पर मौजूद है। तो चैलेंजेस हर मुल्क में मौजूद हैं और परेशानियाँ भी हर मुल्क में आ सकती हैं। आई होप कि जल्दी रिजॉल्व हो ताकि लोगों की ज़िंदगियाँ बच सकें, क्योंकि 340 वाक़यात अब तक रूनुमा हो चुके हैं गन वायलेंस के। विद दैट एक ब्रेक आ गया, ब्रेक के बाद हम हाजिर होते हैं।